हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बिहार स्पेशल का जो सीरीज चला रहे हैं उसमें ऑलरेडी हम बिहार ज्योग्राफी का कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं वो पहले मैं बताता हूँ। बिहार का फिजियोग्राफी, फिर बिहार का रिवर, बिहार का सॉइल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क। उसके अलावा बिहार में कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यानी पशु विहार है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक टाइगर रिजर्व है बिहार में, वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में एक डिफरेंस है। पहले डिफरेंस हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। मैप के मदद से मैं आपको बताऊंगा कि बिहार के किस जिला में कौन प्रेजेंट है, ये सब अब हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम धीरज है और आप लोग एनसीईआरटी जोन को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले उससे पहले देखो, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कई सारे एक्ट हैं। एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अलावा एक है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। ये दो मेजर इवेंट हुआ था। तो जो भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो भी बनता है ना, ये इसी एक्ट के थ्रू बनता है। किस एक्ट? क्या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट? नहीं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, WPA इसको बोलते हैं। तो डिफरेंस क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी पशु विहार और नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान के बीच? ये अंतर पहले समझ लेते हैं। ये अंतर है कि अगर ग्रेजिंग यानी घास उस चराना हो या कुछ भी ऐसा करना है नेशनल पार्क में, ये ज़्यादा हम बोल सकते हैं नेशनल पार्क ज़्यादा सतर्क वाला चीज़ है, मतलब ज़्यादा सिक्योर वाला चीज़ है। तो नेशनल पार्क ये हुआ। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा किया जा सकता है अगर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, एक पोस्ट होता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, सिंपल बोल सकते हैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से पूछ के किया जा सकता है। मतलब क्योंकि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ही रेगुलेट, कंट्रोल और प्रोहिबिट करता है। अगला क्या है? अगर कोई चीज़, अगर चाहे नेशनल पार्क में है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, कोई चीज़ हटाना है, कोई चीज़ वाइल्ड लाइफ मतलब कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वहाँ से ले जाना है, तो अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो इसमें किसका रिकमेंडेशन चलता है? स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का करता है। अगर नेशनल पार्क से कुछ ले जाना हो तो किसका रिकमेंडेशन चाहिए? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का चाहिए। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछूं, क्या आपको पता है स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के चेयरमैन कौन होते हैं? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के चेयरमैन कौन होते हैं? इनके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट। इनके होते हैं चीफ मिनिस्टर साहब। तो यानी समझ गए, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसके चेयरमैन है चीफ मिनिस्टर जी, और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर। तो समझ गए क्या क्या अंतर है? दोनों किस एक्ट के से बना? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो बिहार में बात करें तो एक नेशनल पार्क है और 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जहाँ पे मैंने देखा वहाँ पे नंबर कहीं कहीं पे नहीं दिया है, बहुत जगह है कि नंबर कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नंबर नहीं दिया है, लेकिन टोटल 12, एक दो जगह दिखाता है कि 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है ना? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना है? 12, यानी पशु विहार 12 है। बट नेशनल पार्क एक ही है, टाइगर रिजर्व एक ही है। तो चलिए अब एक एक करके इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे साथ साथ आपको पिक्चर भी देखना है। ठीक है, ये मेरे अपने नोट्स का है। वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व भी है। और एक किस जिला में आपको मिलेगा? पश्चिम चंपारण यानी वेस्ट चंपारण में मिलेगा। इसका इस्टाब्लिशमेंट 1989 में किया गया था। 1989 में। इसका एरिया ऑलमोस्ट 340 स्क्वायर किलोमीटर है और बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है। पहले ये क्या था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था। और इसका यहाँ ये किस लिए फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, राइनोसोरस के लिए और विशॉन के लिए। उसके अलावा यहाँ पे फ्लाइंग फॉक्स भी मिलते हैं। फ्लाइंग फॉक्स एक प्रकार का बैट्स है। तो हमने समझ लिया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में, क्या क्या समझ लिया। 1989 में बना था पश्चिम चंपारण में। वन क्षेत्र 335-340 के आसपास है इसका। शुरुआत में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था। क्लियर? इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला, यहाँ पे हमने मैप में भी लगा दिया कि वाल्मीकि, ये बिल्कुल बिल्कुल आपको कहाँ पे दिखेगा?
यूपी वाले बॉर्डर के पास। अगला क्या है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको दिखेगा कहाँ पे, यहाँ पे कैमूर है, आर है, ठीक है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, ये एक पशु विहार है, तो हमको पता चल गया। एक चीज़ याद रखना है आपको बारे में, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर एरिया की बात करें तो पूरे बिहार में जो भी है, चाहे आप टाइगर रिजर्व की बात करो, चाहे नेशनल पार्क की बात करो, सबसे ज़्यादा एरिया इसी के पास है। किसके पास, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास सबसे ज़्यादा एरिया है। इसका लगभग 1350 स्क्वायर किलोमीटर में है। 1982 में ये बना था। कब बना था, 1982 में। उसके बाद कैमूर हिल्स में है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, पता है बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा लेक मिल रही है यहाँ पे। बिहार का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ब्लैक बक के लिए बहुत फेमस है। और उसके अलावा यहाँ पे टेराकोटा पेंटिंग और उसके बाद केव्स वगैरह भी मिलते हैं। तो दो हमने समझ लिया। सिर्फ आपको अब के जिस तरह से पैटर्न इम्प्रूव हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ज़िला याद नहीं रखना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रख लेना है। जैसे इसमें हम देख लिए कि रॉयल बंगाल टाइगर मिला, राइनो मिला, विशॉन मिला, फ्लाइंग फॉक्स मिला। उसके अलावा 1989 में बना, एरिया तो नहीं पूछेगा, बट कैमूर सबसे बड़ा है, 1982 में बना। उसके बाद लास्ट नेक्स्ट है राजगीर। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे आपको दिखेगा, राजगीर, ठीक है, ठीक है। नालंदा में है ये, नालंदा डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के अंदर है राजगीर या पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजगीर भी और एक पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों वहीं पे मिलेगा। और ये याद नहीं रखना है, इसका बनाया गया था 1978 में। 1978 में राजगीर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको 1978 में बनाया गया था। एरिया कम है, लगभग 38 किलोमीटर के आसपास, 35-36 के अलावा यहाँ पे है। इसके अलावा ये 5 पीक है ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और वैभवगिरी, जितने गिरी लगा हुआ है ना, वो आपको किसके पास है, राजगीर के पास है। उसके अलावा टू द नॉर्थ, इस सेंचुरी के नॉर्थ में आपको क्या मिलेगा, पचनान और सरस्वती रिवर मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अगला क्या हम डिस्कस करते हैं, इसका बहुत कम एरिया है, मतलब जितना प्रोटेक्टेड साइट है ना बिहार में, उसमें सबसे कम एरिया इसी का है, विक्रमशिला का है, ठीक है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन बिहार है, ठीक है ना। ये डॉल्फिन के नाम पे है। 1991 में बनाया गया था भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखें। नॉट ओनली डॉल्फिन बट इट्स बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो रिच फॉर एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ। ऐसा नहीं है सिर्फ डॉल्फिन, डॉल्फिन के अलावा और भी चीज़ मिलेंगे, ठीक है ना। और ये मुझे एरिया डिस्क्रिपेंसी लगता है एक जगह पे, एरिया जो ये किताब है ना एजाज इम्तियाज़ अहमद सर का, उसमें ये एरिया बहुत कम दिया हुआ है, 0.55 स्क्वायर किलोमीटर दिया हुआ है। एक बार इसको देख लेंगे, ठीक है ना। इसी हिसाब से ना तो सबसे छोटा हुआ, अगर 55 है तो छोटा कैसे हो, 55 से बड़ा तो वो ये ऊपर वाला था राजगीर, ठीक है। इसके एरिया को एक बार देख लेंगे, ठीक है। याद रख लेना है कि टोटल डॉल्फिन मिलता है ना, उसका आधा तो यहीं पे मिलता है। अगला क्या है, कांवर लेक बर्ड सेंचुरी। कांवर लेक बर्ड सेंचुरी, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट रामसर साइट बिहार का है। 2 और रामसर साइट बिहार में ऐड हुए हैं, नगी और नकटी, नागी और नकटी, ये दोनों जमुई में है। नागी और नकटी जमुई में है, बट कांवर लेक कहाँ पे, बेगूसराय में। यहाँ पे देखो बेगूसराय है, यहाँ पे मैप में नहीं दिया हुआ है, बट नागी और नकटी, नागी और नकटी ये दोनों कहाँ पे, जमुई में है। क्लियर, जमुई में है। चलो, तो कांवर लेक ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, इसका एरिया लगभग 70 किलोमीटर है। यहाँ पे कवरतल लेक है, इम्पॉर्टेंस इसका, एशिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, ऑक्सबो लेक, ठीक है। बर्ड लवर के लिए बहुत फेमस है। भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 1975 में बनाया गया था। कहाँ पे है, मुंगेर में, ठीक है। भीमबंद 69 में एक ऑप्शन में था ये क्वेश्चन, भीमबंद। ये लगभग 700 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे फैला है, ठीक है ना, 700 से कुछ कम है। ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखें मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है।
ये गंगा रिवर के आपको साउथ में मिलेगा और छोटा नागपुर प्लेटू के नॉर्थ एज पे मिलेगा। और जो संथाल परगना है ना, जैसे मान लो यहाँ पे है ये पार्ट, ये अगर यहाँ पे है भीमबंद, तो यहाँ पे क्या है छोटा नागपुर, यहाँ पे है गंगा और यहाँ पे संथाल परगना। ठीक है, डेंसली इनहेबिटेड है, नॉन फॉरेस्ट्री एरिया के द्वारा। इन द वैली पोर्शन एट द फुट हिल्स आर सेवरल हॉट स्प्रिंग। बहुत याद रखना, भीमबंद के आसपास काफ़ी हॉट स्प्रिंग, तो मुंगेर में काफ़ी हॉट स्प्रिंग मिलता है जिसका नाम है भीमबंद, सीताकुंड और ऋषिकुंड, याद रखना। ऑल द हॉट स्प्रिंग मेंटेन नियरली ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर पूरे साल, और जिसमें भीमबंद जो स्प्रिंग है ना उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, 52 से 65 तक हो जाता है। तो भीमबंद कहाँ पे पड़ा, मुंगेर में पड़ा, भीमबंद मुंगेर, याद रख लेना भाई, ठीक है ना। और संथाल परगना के वेस्ट में है, कुछ आपको कुंड यहाँ पे मिलेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर खुद भीमबंद जिसका नाम है वही है। उसके बाद है गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत पहले इस्टाब्लिश गया था। ये देखो, मैं इन साल पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ क्योंकि साल अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है। इवन कई सारे बुक है, मतलब एक बुक तो 1971 भी लिखा था, 76 भी लिखा था। तो साल पे अब ज़्यादा फोकस मत करना। ये गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार और कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, इनके बॉर्डर पे आपको मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हो गौतम बुद्ध बिल्कुल यहाँ पे है, यानी इसका कुछ पार्ट आपको झारखंड में ही मिलेगा। लेपर्ड और एलिफेंट बहुत इंपॉर्टेंट जानवर हैं यहाँ पे। नगी और नक्की तो मैंने बता ही दिया है, ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, जमुई में। देखो, नगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नगी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन जमुई डिस्ट्रिक्ट। और नगी डैम जो बर्ड सेंचुरी है, स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी है बिहार का। तो ये भी याद रख सकते हो, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, रामसर साइट हो गया। तो डायरेक्टली ये थोड़ी पूछा कि रामसर साइट कौन बना है बिहार में, तो बहुत आसान है। बट ये पूछ सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी कौन है बिहार का, तो नगी। और ये 2 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, झाझा के पास। बर्ड वॉचर के लिए बहुत अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर लोकेशन। नकटी डैम, ठीक है ना, ये नगी और नकटी डैम, ये 2 सेंचुरी है, ये बहुत करीब भी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, नगी जो है झाझा से लगभग 7 किलोमीटर दूर है और नगी से 4 किलोमीटर दूर नकटी है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सिमिलर है सब, बहुत कुछ, ठीक है ना। ज़्यादा और नहीं याद रखा, मेन हमको क्या याद रखना, जमुई, नगी नकटी जमुई। जमुई 1987 के आसपास बनाया गया। और ठीक है, नकटी और छोटा है, नगी थोड़ा बड़ा है अगर शेप की बात किया जाए। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, वेस्ट चंपारण में। मैप में भी देख सकते हो आप, अगर देखो मैप से। उदयपुर, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्पेलिंग में, मतलब इसको दोनों स्पेलिंग लिखा जाता है। और ये वेस्ट चंपारण में, तो हमने देख लिया 1978 में बनाया गया था, बहुत कम एरिया में है। और यहाँ पे वेटलैंड मिलेगा, इवन ऑक्सबो लेक मिलता है, वो अलग बात है। सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक आपको बेगूसराय में मिलेगा, कवरतल लेक, जिसको रामसर साइट भी दर्ज है। लेकिन इसके अलावे भी ऑक्सबो लेक तो हो ही सकता है ना। और किस गंडकी रिवर के फ्लड प्लेन पे, ठीक है। वाटर बर्ड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे स्वयं फॉरेस्ट मिलते हैं, ड्राई रिवरिन फॉरेस्ट मिलते हैं, खैर सीसो फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। लोअर गैंगेटिक प्लेन में है और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट इको रीजन में है। तो ये इतना ध्यान रख सकते हो। देखो, कुछ और जो इनके किताब में लिखा हुआ है, इम्तियाज़ सर के किताब में, मैं बताता हूँ। एक राजगीर वाला हो गया, कैमूर मैंने बता दिया, गौतम बुद्ध बता दिया, उदयपुर बता दिया, नागर नटकी बता दिया, विक्रमशिला बता दिया, कांवर झील बता दिया, एक उधवा झील करके है, ये मुजफ्फरपुर में है, ध्यान देना। मुजफ्फरपुर में एक जगह है साहेबगंज, यहाँ पे है, आपको क्या मिलेगा, क्या नाम है उसका, उधवा झील, उधवा लेक, उधवा लेक, ये भी हमने कर लिया। उसके अलावा एक और है मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में, राजमहल करके है, ठीक है। इसके अलावा 2 प्रस्तावित है, गोगाभिल पश्चिम बिहार कटिहार में, और एक कुशेश्वर भी प्रस्तावित ही है दरभंगा में। दरभंगा में क्या है, कुशेश्वर स्थान, ठीक है। और एक है गोगाविल पश्चिम बिहार, गोगाविल पश्चिम बिहार कटिहार में, क्या है नाम है,
गो का व्हेल, पश्चिम बिहार, पश्चिम बिहार। ठीक, तो सारा हो गया हमारा। ठीक है, एक बारी वो मैं अपना दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने बिहार वाला रामसर साइट यहाँ पे इकट्ठा किया है। यहाँ पे हाँ, अब यहीं पे एक सेकंड, यहाँ पे मैंने लिखा है भीमबंद गौतम बुद्ध हो गया, कैमूर हो गया, कंवर झील हो गया, कुशेश्वर, नगी, नकटी, पंत जो कि राजगीर, दोनों एक ही नाम है, उदयपुर, वाल्मीकि, विक्रमशिला। एक और ये है, ये बिहार में ही है, बरेला झील सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये देखो, इसको आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर गूगल करके बताओ कि बरेला झील सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर बिहार में है तो कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि कई जगह नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, मैं पता नहीं कहाँ से नोट्स बनाया हूँ जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि बाकी तो बिल्कुल सेम है। बाकी दिया हुआ है कि 1976 में ये दोनों बनाया गया था। उसके अलावा 78 में 3 बनाया गया था, पंत, उदयपुर और वाल्मीकि। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपको पसंद आता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।